इतना प्रोपेगेंडा किया हमारे खिलाफ कि शायद इसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। चीनी की कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई। चीनी अब इंपोर्ट की जा रही है, पहले लाखों टन एक्सपोर्ट की गई। रुपए की जो कदर में कमी हो रही थी, उससे वो विंडफॉल जो था वो उनकी जेबों में जा रहा था। जो काश्तकार है उसकी कीमत पर उसको सजा मिली। इनके इन 2 सालों में जो उन्होंने बोरिंग की, यानी जो उधार लिया है, उतना है जितना कि नवाज शरीफ के 3 अदवार में एक तरफ और इनका 2 सालों में एक तरफ। इनके अपनी काबीना में वो लोग मौजूद हैं जो कि दूध से धुले हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ सकता। लोग आज पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। सारे निजाम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। गलियों और बाजारों में लोग अपना एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। हकीकत ये है कि जिन चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। जो चीज़ें, जो मसाइल इस वक्त मुल्क में पाए जाते हैं, चाहे वो इदारों का मफलूज होना हो, चाहे वो एक तालीम का निज़ाम, चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, चाहे वो मुल्क का ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके तबाही के ज़िम्मेदार यही लोग हैं जो कि जिनको के अवाम ने रद्द कर दिया। अब ये वही लोग हैं जो कि आके अवाम के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जो महंगाई भी है, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि ये एक अचानक हो गई है। इन लोगों ने हमेशा हुकूमत की है, उनके साथ ऐसे ग्रुप्स के साथ उनको इन्होंने पैटर्नाइज किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चीनी जितनी महंगी हो रही है शायद किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। आटा अगर गायब हो रहा है तो कोई फ़िक्र नहीं है। अगर बारिशों में लोग मर रहे हैं या लोगों के घरों में बारिश पानी दाखिल हो रहा है या लोग बेघर हो रहे हैं तो इतनी फ़िक्र नहीं है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कह रहे हैं कि हर सूरत में अब नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएँ। और वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की बीमारी पर सियासत ख़ुद मुस्लिम लीग नून ने की है। दूसरी तरफ नून लीग के मौजूदा सदर मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है और अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आज 2 साल कारकर्दगी के हवाले से इस हुकूमत की कारकर्दगी पर मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबको साथ बिठाया और ये भी कह दिया कि हर किस्म की सपोर्ट के बावजूद इनकी कारकर्दगी नीचे आ रही है। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अली गौहर ख़ान, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम ख़ान साहब PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। और शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इब्राहिम ख़ान साहब, मैं आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ तो काफ़ी अरसे से बाहर गए हुए हैं, पहले भी फ़ोटोज़ आती रही हैं, अब भी फ़ोटोज़ आ रही हैं, पहले भी कॉफ़ी शॉप में हमें नज़र आते रहे। ये अचानक ये पिछले हफ्ते में क्या हो गया है कि वुज़रा पर वुज़रा, दर्जनों वुज़रा बयानात भी दे रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म आज इतने सख्त होकर कह रहे हैं कि जी हर सूरत में हम उनको वापस लाएँगे। आखिर क्या ऐसी तब्दीली आ गई है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन हालात में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जाने की इजाज़त दी गई थी जी, उसमें जो मेडिकल रिज़ल्ट्स थे, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उनके मुताबिक जिस लेवल पे उनके प्लेटलेट्स दिखाए गए थे, एक नॉर्मल इंसान का उन प्लेटलेट्स के साथ सर्वाइव करना एक मौजज़े से कम नहीं है जी। ठीक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बताया गया कि बजाय इसके कि कल को आप पर ये ब्लेम किया जाए कि जी इन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसको नहीं, वो ठीक है, वो चले गए, वो आपकी बात हम मान रहे हैं। वो वज़ीर आज़म भी उस वक्त कह रहे थे कि मैंने बार बार रिपोर्टें देखी हैं, मैंने शौकत खानम के डॉक्टरों से पूछा है, पंजाब वज़ीर सेहत भी कह रही थी। अब क्या है कि मैं इतनी बेचैनी क्यों है? मेरा सवाल बेचैनी नहीं है जी, बेचैनी नहीं है। हक़ाइक़ ये हैं कि जब से वो गए हैं वो किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है। वो कोई मकसद है कि उनको कोई स्पेशल अपना ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही।
बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद है और अल्लाह पाक उनको सेहतमंद रखे। हम उनके लिए दुआगो हैं अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी के लिए। लेकिन जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं या जो सज़ाएं हैं वो आएँ और अपना भुगतें और उसको फेस करें। अगर कोई वाकई जेन्युइनली उनका कोई इशू होता तो या है तो फिर तो एक और चीज़ थी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। पिछले 1 साल में अब ये क्लियर हो चुका है जी। यानी वो बीमार नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अल्लाह उनको, हम कहते हैं हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको बीमार ना करे और सेहतमंद ही रहें जैसे हैं माशाल्लाह, और ठीक ठाक हैं। उनको किसी किस्म का कोई, मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐसा इशू है। देखिए ना, कोई भी इंसान बीमार हो जी, इंसान है ना, बहुत नाजुक चीज़ है, तो कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई मामलात, मोहतरमा मरहुमा अल्लाह उनकी जवार रहमत में जगह करे, उनकी मिसेज जो थी वो के लिए भी यही कहा जाता था इधर बीमार नहीं है, वो ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, आखिर उनको मरना पड़ा ये साबित करने के लिए कि हाँ वो बीमार। हरगिज़ नहीं, वो हॉस्पिटलाइज्ड रही थ्रू आउट, उनकी ट्रीटमेंट्स होती रही, उनकी हर चीज सुने थे इधर, बहुत सारे लोग कह रहे थे, यही बात कर रहे थे। ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है किसी का भी। चले, अच्छी बात, लेकिन अच्छी बात जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, वो अपना उनको कीमो उनकी हो रही थी, उनका सीरियस इश्यूज थे। मियाँ साहब के अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मैं फिर बार कह रहा हूँ, और आए अपने मामलात को यहाँ पर फेस करें। अच्छी बात है, इधर रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ चूँकि आपकी पार्टी से मुतल्लिका बात है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप पॉलिटिक्स को बड़े अरसे से देखती हैं, बेशक कराची में हैं लेकिन आप कौमी सियासत को देखती हैं। ये अचानक क्या बात है, जो मैं सवाल इनसे कर रहा था कि इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में ये बिल्कुल बबल अप हुआ मामला और वज़रा बयानात देते रहे, ट्वीट करते रहे मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से, और वज़ीर आज़म अब कह रहे हैं कि हर सूरत में, यानी कुछ भी हो जाए हमने मियाँ नवाज़ शरीफ को माना है। क्या वजह है? शुक्रिया पराचा साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस वक़्त मियाँ साहब की लैब रिपोर्ट्स आई थी, उस वक़्त वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा और इनके कई वुज़रा और इनके कई नुमाइंदे जो टेलीविज़न पे बैठते हैं, उन्होंने ये बात बार बार कही कि जी उनका, मियाँ साहब का इलाज यहाँ नहीं हो सकता और उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको मुल्क से बाहर जाना चाहिए। मतलब ये उनके ओपिनियन थे एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एज यू नो रिस्पॉन्सिबल पीटीआई मेंबर्स, वो ये बात कह रहे थे। और मेडिकल बोर्ड भी बैठा और जाहिर बात है मियाँ साहब की तबीयत तो नासाज थी। अच्छा, फिर वो चले गए, ईसीएल से नाम इन्होंने निकाला और बाकायदा कैबिनेट में डिस्कशन हुई और फिर वो चले गए। पर अच्छा साहब, आप और मैं भी जानते थे और ये सब भी जानते थे कि एक बार मियाँ साहब जाएंगे तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। माजी में भी आपने देखा था कि वो एनआरओ करके जब गए थे, मुआहदा करके गए थे, तो वो वापस नहीं आए थे। और उस वक़्त आए थे जब बेनज़ीर शहीद भुट्टो साहिबा ने रास्ता हमवार किया, वो वतन वापस आई और मियाँ साहब को ये उम्मीद हुई कि मामलात अब सही जानिब जा रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। ये लाख कहें कि हम उनको वापस ले आएंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो एक तस्वीर आई थी चंद रोज़ कबल उनकी, वो पार्क लेन में कहीं या किसी सड़क पे लंदन की वो चहलकदमी कर रहे थे, तो उसके बाद बड़ा वावेला मच गया। बड़ा अपने बेटे के साथ वो चहलकदमी कर रहे थे जी कि जी मियाँ साहब जो है वो तो लंदन में चहलकदमी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वो बीमार नहीं है। नहीं, फिर क्या सिर्फ एक तस्वीर देखकर हुकूमत इतनी प्रॉम्प्ट हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम हर सूरत में अब उनको वापस लाएंगे? इसलिए कि फिर सवालात उठे ना, हर जगह से सवालात उठे कि भाई ये किस किस्म का ये अकाउंटेबिलिटी है कि आपने उनको मुल्क से बाहर जाने दिया। फिर ये भी बात हो रही थी कि जहांगीर तरीन जो चीनी स्कैंडल के अंदर मरकजी किरदार हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं। तो अब इनको, और 2 साल की फिर कारकर्दगी भी, नाकस कारकर्दगी भी इनके सामने आ गई, तो वो अटेंशन भी डाइवर्ट कर रही है ना। चले इधर रुकिए, मैं कारकर्दगी पे आता हूँ, इधर रुकिए। आप नून लीग के रहनुमा हैं, आप एमएनए हैं। जब वज़ीर आज़म ये कहें कि हर सूरत में उनको लाएंगे, तो परेशानी तो होगी आप लोगों को भी कि कहीं ये हुकूमत ले ही ना आए। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मियाँ साहब को जल्दी रुबा सेहत करे और वो वापस तशरीफ़ लेकर आएँ। और मैं समझता हूँ कि ये खान साहब खैर जो बात करते हैं, इस बात की तो मुतहम्मल पूरी पीटीआई और पूरी हुकूमत ही नहीं हो सकती कि मियाँ साहब जल्द वापस आएँ, क्योंकि ये आप शक कर रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं आज ये सही नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं।
तो अगर ये वापस ला तो सबसे पहले तो तरीन साहब को वापस लेकर आए ना, तो उसके बाद फिर मैं समझूंगा कि मियां नहीं, वो उन पर भी उनको भी खुद भेजा है, लेकिन मियां साहब का तरीन साहब को ना किसी अदालत से सजा मिली है, एक नाम आया रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट भी सिंध हाई कोर्ट ने क्रश कर दी, उन्होंने वो रिपोर्ट ही ख़त्म कर दी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं ना दो। तो यही बात है ना कि जो अपने दोस्त हैं जिन्होंने अरबों रुपया, जैसा कि आज शहबाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अरबों रुपया हड़प किया है, वो इनकी काबीना में बैठे हुए हैं, अभी आप वो सुना रहे थे। और मतलब देख लें, इधर चीनी के स्कैंडल वाले, इधर आटे के स्कैंडल वाले, इधर BRT पेशावर को स्टे के पीछे छुपा दिया, यहाँ पर फॉरेन फंडिंग केस स्टे के पीछे छुपे हुए हैं। और वो मुझे तो इस वक्त वो BRT पेशावर से वो शेर याद आ रहा है कि इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब तो वो बसें चल रही, आपने रोज देखे तस्वीरों में, खान साहब भी इत्तेफाक करेंगे इब्राहिम साहब, कि रोज कोई बस इधर गिरी पड़ी होती है, कोई बस इधर गिरी पड़ी होती है। तो इन दिल के टुकड़ों को संभालने खुदा रहा है, सड़क पर तो चलाए, सुनने बड़ी पॉपुलर, हाँ बिल्कुल, वो पॉपुलैरिटी तो आपको रोज वो टीवी पे सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा था कि आज ये मेरे साथ ऑन नेशनल टीवी बैठ के ये कमिट कर लें कि तरीन साहब के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं। अगर तरीन साहब आ जाए तो ये मियां साहब को ये ले, तरीन साहब आ रहे हैं सर, तरीन साहब को ये कहना हम लाने के लिए तैयार हैं, ये सिर्फ कमेंट कर देंगे, मियां साहब को साथ ले आएंगे। देखिए पहली बात, और दूसरा बसेस का भी, सर बसेस का भी बता दूं, मुल्तान शहर में एक बस ने खुदकुशी की थी, इन्होंने नई सड़क बनाई और उसमें वो सीधी नीचे चली गई थी और आधी बाहर थी और आधी जो है। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हम। और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, 2 साल कारकर्दगी भी है इस हुकूमत की, फिर वो शर्मिला फारूकी साहबा फरमा रही हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, मियां साहब पे फोकस ले आते हैं। देखते हैं आगे के कैसे ये बातें आगे बढ़ती हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज सख्त लहजे में कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम मियां नवाज़ शरीफ को वापस लाएंगे, और उन्होंने अपनी लीगल टीम को कहा कि तमाम ऑप्शन आप इस्तेमाल करें। अली गौहर खान साहब, आप कह रहे हैं कि ये लाना मुतहम्मिल नहीं है, हुकूमत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि मियां साहब वापस आएँ। वज़ीर आज़म तो बीमारी की आप बात करते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की बीमारी पर सियासत तो खुद नून लीग करती रही है। देखें, बात यह है कि इन्होंने हमेशा मियां साहब की बीमारी पर, कुलसूम साहिबा की बीमारी पर सियासत की, और आपने देखा कि पाकिस्तान में कई हादसा पहले हुए, चाहे उनकी नवीयत मुख्तलिफ थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का वाक़या, बेनज़ीर साहिबा का जब हादसा हुआ तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि उनको जो उनकी मतलब सिक्योरिटी जो थी वो मतलब उसमें इतने नकाइस थे कि जिसकी वजह से वो हादसा पेश आया बहरहाल। तो अब मियाँ आप कुलसूम साहिबा का आप ख़ुद बता रहे थे कि उस वक्त भी बातें हुई, और उस वक्त तो वो हॉस्पिटलाइज थी। आपको पता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो प्लेटलेट्स के अलावा इश्यूज़ हैं, उनकी आर्टरीज़ जो हैं वो हार्ट वाली वो ब्लॉक हैं, मेन आर्टरीज़, और कोरोना की वजह से हॉस्पिटल जो थे और वो प्रॉपर पहले इलाज नहीं हो रहा था। अब होगा, लेकिन मैं इस बात को समेटते हुए, हॉस्पिटल नहीं गए, ये कह रहे हैं कि उन्होंने इलाज नहीं करवाया। इस बात को समेटते हुए देखें, जब इन्होंने मियां साहब को बाहर भेजा उस वक्त डॉक्टर्स इनके, शौकत खानम के जो डॉक्टर्स जिनके ज़रिए इमरान ख़ान साहब ने अपनी तसल्ली की, हमें तो घर बैठे बताया गया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की, हमारी पार्टी को तो बताया गया कि उनकी सेहत ख़राब है। उसके बाद इन्होंने जिस शौकत खानम के डॉक्टर की ड्यूटी लगाई, आज उसको अपना एडवाइज़र मुशीर सेहत बनाया गया है। ठीक है, आज आप देख लें कि जो उस वक्त इनकी वज़ीर सेहत थी पंजाब की, आज भी वही हैं, आज भी वो अपने मौके पर कायम है। यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने डिसोन नहीं किया,
जो भी मरकजी वज़रा ने जो भी बात की हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि हम सही कह रहे थे, बीमारी जो थी मियाँ साहब की थी। अगर आप उनको एज अ टांट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने अल्फाज से वो अल्फाज वापस नहीं लिए। मैं इंतहाई वो मादरत के साथ मैं मोहतरमा अपनी कोलीग फ़रूकी साहिबा से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस वक्त कलसूम साहिबा जो थी वो शदीद अलील थी और मियाँ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, अगरचे हमारे उस फ़ैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मियाँ साहब वापस आए अपनी बेटी के साथ और पाबंद सलासल होने के लिए आए, पाकिस्तान की बका के लिए आए, पाकिस्तान की जमहूरियत की बका के लिए, वो पाकिस्तान के इदारों की बका के लिए और सीधे जेल में गए। तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ऐसी नहीं, आज भी जो हमारे इदारे हैं जिनमें हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ये तो फिर एक लंबी बहस है, जो कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जो कुछ नैब के जरिए हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हुए, मियाँ साहब की सेहत के हालात को देखते हुए, जब भी हमारी पार्टी ज़रूरी समझेगी और हमें इदारे बुलाएंगे तो मियाँ साहब ज़रूर पाकिस्तान। चलें खान साहब, ये फरमाइए, बहुत सारे बयानात आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत हो, मरकज़ी हुकूमत हो, अजीब अजीब बयान आते हैं। मसलन फवाद चौधरी साहब कहते हैं तहकीकात करवाई जाएं, वो रिपोर्ट्स किसने बनवाई थी? रिपोर्ट तो आपकी हुकूमत है, हॉस्पिटल्स भी आपके अंडर हैं। पंजाब की वज़ीर सेहत कहती हैं कि हाँ वो रिपोर्ट्स जेन्युइन थी, बीमारी जेन्युइन थी। इधर से फिर आज कहा गया कि जी वो बाहर गए, जाने की इजाज़त तो उनको किसी दबाव में दी गई थी, वो दबाव में बाहर गए थे। फिर कल एक और मुशीर कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ का जाना अगर NRO है तो फिर महकमा ज़राअत से पूछें जाके। अजीब अजीब बातें नहीं है, लगता है हुकूमत भी क्लियर अभी तक नहीं है कि हुआ क्या और आगे क्या करना है। नहीं देखें, वो एक अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, इट टेक्स अ क्रोक टू नो अ क्रोक। तो हम उस लेवल पे भी पहुँचे नहीं कि इनके वो डिसेप्टिव मूवमेंट्स को जो है वो जो है पहले डक लगा सकें। यानी आप अभी भी समझ रहे हैं कि ये डिसेप्शन थी, जेन्युइन बीमारी नहीं सर थी? मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वीकली और ये रिपोर्ट्स देंगे बाकायदा उनके सेहत के हवाले से और उनके प्रोग्रेस के हवाले से कि जी कैसे कैसे मामला जा रहे हैं। तो अब मकसद है, शुरू में तो कोई महीना दो ऐसा हुआ जी, उसके बाद से वो सारी हर चीज़ जो है वो भी आना बंद हो गई, रिपोर्ट्स भी आना बंद हो गई। और हम यकीन माने, कौन ऐसा मुसलमान हो सकता है जो किसी की बीमारी चाहे? हम कतई तौर पे नहीं चाहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये मुल्क है, इसी मुल्क ने ही सब कुछ उनको दिया था। अब अगर उस पर कुछ एलिगेशंस हैं तो वो आएँ और उसको ब्रेवली फेस करें। आसिफ अली देखें, आसिफ अली जरदारी ने भी तो 11 साल काटे हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी? अभी भी जेल गए थे। मेरी अर्ज तो सुनो, अगर किसी बंदे को सीरियस देखें, अगर किसी बंदे को सीरियस एलमेंट है तो वो आसिफ अली जरदारी हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा जी ले चलें। पिछले हफ्ते पेशी भुगत के गए हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ अदालत आए थे ना, उनके जो उन पे एलिगेशंस हैं, जो उनके मामलात हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन वो इज मैन इनफ के वो उसने कहा कि मैंने मरना भी है इधर तो नो इशू, मैं मुल्क नहीं छोड़ के भागूंगा, ठीक है ना जी। और उसको ये अभी इन्होंने कहा कि जब सज़ा हुई तो लंदन से वापस आए थे, सज़ा उनको हो चुकी थी, उनको पता था वो जेल जाएंगे, वो जेल गए आकर। मैं अर्ज करता हूँ, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि बाहर से कोई बंदा सज़ा सुनने के बाद पाकिस्तान में कोई लीडर आया। जी सज़ा सुनने के बाद ये पहली दफ़ा आए, कुछ और सोच के आए, लेकिन जब वो क्या सोच के मसलन क्या सोच सर के देखें, एक शख्स जिसको 3 बार जो इस मुल्क का वजीर आज़म बन सकता है, ठीक है ना जी, ये कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी पिछले 10 साल में उन्होंने ये कोई गुल खिला दिए थे? ये तो 85 से आप उठा के देखें, पाकिस्तान के तमाम सिविल इंस्टीट्यूशन को पोलिटिसाइज करने में अगर किसी का तारीख में नाम लिखा जाएगा तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। और हर चीज़ के बावजूद वो बार बार 3 बार आया तो उन्होंने कहा चौथी बारी भी लग जाएगी, कौन सा मसला है। लेकिन अब बारी वाला मसला जो था, काम उससे कुछ आगे निकल चुका था,
मोदी की मूवमेंट्स और जिंदाल के ताल्लुकात की वजह से और बहुत सारी उसमें चीजें आ गई। फिर ये तो भी कहें एक और तरफ चला जाएगा। किसको है ना आरो दे रहे हैं। इधर रुकिएगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, जो बुनियादी नुक्ता मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि हुकूमत, वो पंजाब की हुकूमत या वफाकी हुकूमत, यही दो हुकूमतें, उनको रिटेन करने में या उनको इजाज़त देने में अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ECL से नाम तो हुकूमत ने खुद निकाला था, लेकिन वज़रा जब मुख्तलिफ बयान देते हैं, क्या ये खुद कंफ्यूज करते हैं हमें या हुकूमत खुद कंफ्यूजन का शिकार है मियां नवाज शरीफ के मामले पे? देखिए, मेरे साथ कल एक प्रोग्राम में यास्मीन राशिद साहिबा थी और उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली ये कहा कि वो नहीं समझती कि ये रिपोर्ट्स जो हैं वो फज थी। जिस तरीके से आई थिंक शहबाज गिल और दीगर लोग जो कह रहे थे कि जी वो इंजेक्शन लगा के प्लेटलेट्स कम कर लिए और धोखा दिया गया, वो जेन्युइनली ये समझती हैं कि मियाँ साहब अलील थे। हाँ, उनका मौक़िफ़ ये था और मेरा भी मौक़िफ़ उससे कुछ मिलता जुलता है कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए था इलाज करवा के। वो एक मुल्क के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, एक जमात के सरबराह हैं, उन पे बड़ी ज़िम्मेदारी होती, यू लीड बाय एग्जाम्पल। और उनको ये प्रिविलेज दिया गया जो पाकिस्तान में किसी और कैदी को नहीं दिया गया कि उनको इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई, तो उनको उस इजाज़त का, उस प्रिविलेज का पास रखना चाहिए था, इलाज करवा के वापस आते। देखिए, सियासत में उतार चढ़ाव होता है। मियाँ साहब पहले भी जलावतनी में रहे, जेल के अंदर रहे और फिर वापस आके वज़ीर आज़म भी बने जी। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जमात में भी एक जान आ जाएगी और एक दोबारा से एक जोश आ जाएगा अगर वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो हमें कहीं खातिर खा नज़र नहीं आ रहे और उनकी जो एक एज एन ऑपोजिशन लीडर जो उनकी कारकर्दगी है वो भी कोई ऐसी मुतासर करने वाली नहीं है, तो वापस तो उनको आना चाहिए। लेकिन इनके जो वज़रा है ना, हुकूमती वज़रा, उनमें भी बड़ा डिस्कॉर्ड है, ये आपस में भी लड़ते हैं। एक जो है वो दूसरे की बुराई करता है, एक कोई बयान देता है तो दूसरा उसको रद्द कर देता है, और सरेआम लड़ते हैं, सरेआम बयानात देते हैं। माशाल्लाह, हाँ, बैठ के बाकायदा वो जिसे कहते हैं ना, वो बीन बजा के वो टेलीविजन पे आके, मतलब इतनी डिसकोऑर्डिनेशन मैंने नहीं देखी। हाँ, आपके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, लेकिन वो आप बैठ के आपस में उनको तय कर लें, लेकिन एटलीस्ट सामने आवाम को दिखाने के लिए तो एक कोऑर्डिनेशन तो दिखाए ना, वो भी नहीं दिखाते, वो एक पास भी नहीं रखते। इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेना है मुझे, मैं आप ही से शुरू कर लूँगा। इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे 2 साल कारकर्दगी के हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत सारी बातें की, आज दीगर अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं, ना सिर्फ अपोजिशन बात कर रही है बल्कि चीनी का रोना तो पूरी आवाम रो रही है, आटा तो खुद परेशान हो रहा है, आटा मुंह छुपा रहा है कि एक एग्रीकल्चर मुल्क में जहां अभी गंदम की फसल आई है 2 महीने पहले और आटा गायब हो गया और जहां मिल रहा है वहां पर आवाम की पहुंच से बहुत ऊंचा जा रहा है आटा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आज मियाँ शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो तमाम मुस्लिम लीगी बैठे हुए थे, यानी जिनके बारे में बताया जाता था कि वो नाराज़ हैं, वो दूसरी साइड पे हुए हैं, वो इकट्ठे बैठे हुए थे। दूसरी बात उन्होंने जो हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से कहा कि 2 साल में अवाम की ज़िंदगी इस हुकूमत ने अजीरन बना दी है। शर्मिला फारूकी साहिबा, चीनी सेंचुरी कर चुकी है, 100 रुपये से ज़्यादा अब चीनी की कीमत हो गई है, आटा भी गायब हो रहा है। आप टमाटर लेने चले जाएं, आप सब्ज़ी लेने चले जाएं, आप फल लेने चले जाएं, आप दालें लेने चले जाएं, आप ऑयल लेने चले जाएं, किसी चीज़ को आप हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि इधर अपोजिशन असम्बलियों में और काम कर रही है और बातें कर रही है, हुकूमत और बातें कर रही है, तो अटेंशन डाइवर्ट करने वाली जो आप बात कर रही थी, अवाम पर तो किसी की तवज्जो नहीं है। फिर देखिए, ये तो हकीकत है कि इस मुल्क में इस महंगाई से जितनी बेजार आवाम इस वक्त आज से पहले कभी नहीं हुई। जिस चीज़ पे ये कमेटी बनाते हैं, उसका नोटिस लिखते हैं, वो नायाब हो जाती है।
और इस वक्त जो एक आम आदमी का मसला है वो ये है कि खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। गैस की कीमतों में पिछले 2 साल में 221% इजाफा हुआ है। अद्वियात की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। पेट्रोल के पैसे बढ़ गए हैं। वो जब सस्ता भी हुआ तो आवाम को उसके असरात मुयसर नहीं होने दिए हुकूमत ने। इसी तरीके से बिजली की नरखें बढ़ गई हैं। मईशत मनफी के अंदर जा रही है। किसान परेशान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मनफी के अंदर जा रहे हैं और कहीं से किसी किस्म का कोई रिलीफ या कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त ऑपोजिशन को मुत्तहद होकर सबसे ज़रूरी काम ये करना चाहिए कि कोई लाएअमल आगे तय करें कि किस तरीके से आगे के 3 साल इस तरीके से पराचा साहब नहीं गुजर पाएंगे, नहीं गुजर सकते। डॉलर की आप कीमतें देखें, आप इस हुकूमत के, लेकिन ये इतनी ढिठाई के साथ ये ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जी वो हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो गया। भाई उसमें आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है। वो तो पेट्रोलियम प्राइसेस जब क्रैश करी और आपका इंपोर्ट बिल उसका मेजर कंपोनेंट था तो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गया। बस ये एक लॉलीपॉप है जो ये हुकूमत बार बार दे रही है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम किया। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। अली गौहर खान साहब, ये आज बात हुई जब मियाँ शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शिबली फराज जो वज़ीर इत्तलात हैं, हुकूमत के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कि ये तो नून लीग की वजह से है, ये तो आपकी वजह से है। आपने इतने कर्ज़े लिए, हमने 10 अरब डॉलर का कर्ज़ा भी वापस किया है। आपने जो पॉलिसीज़ बनाई डायरेक्ट उसी का इम्पैक्ट है कि आज आवाम के लिए कुछ नहीं बचा। बात तो सारी फिर आपकी हुकूमत जी बिल्कुल हमारी ही शिबली फराज साहिबा ने बिल्कुल नहीं शिबली फराज साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया है और वो उनको कहना चाहिए, लेकिन उनको ये आईना भी देखना चाहिए कि हज़ारों किलोमीटर मोटरवेज़ जो बने वो उसी टाइम में बने जब नून लीग ने कर्ज़े लिए, और पूरे मुल्क में जब बिजली के कारखाने लगाए गए और जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी जो कि ख़त्म होकर ज़ीरो पे आई, वो भी नून लीग का ही कारनामा है। और साथ ही साथ जो एक BRT पेशावर इन्होंने अरबों रुपए से बनाई, 3 पंजाब में मोटरवे ये मेट्रोज बने जो कि उन तीनों की लागत मिला के भी वो एक BRT पेशावर की ज़्यादा है, और आज भी उसके खड्डे ये बंद नहीं कर सके और उसका इन्होंने इफ्तिताह कर दिया, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुए। पेशावर के लोग जब इलेक्शन आएंगे तो मेरा मकसद है जिस वक्त आज GDP आप देख लें कि जो हम 5.8 पर छोड़ कर गए थे आज वो 0.4 पर है। तो आज आप देख लें कि जैसा कि पहले शर्मिला साहिबा जो है वो बता रही थी कि जिधर उन्होंने इनके वो अद्वियात के रेट की बात की, खादों की, आप ख़ुद रूरल एरिए से आपका ताल्लुक़ है तो आप देखें कि खादों के रेट उस वक्त क्या थे, अब वो डबल हो चुकी हैं प्राइसेस। और जो गैस उस वक्त 600 रुपए में मिलती थी आज वही गैस 1200 रुपए में मिल रही है। मालूम है, ये सब मालूम है, लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा ने जो बात की कि अपोजिशन फिर इकट्ठी हो, APC होनी थी, सबसे ज़्यादा रुकावट तो आपकी पार्टी की तरफ से आती रही। कतई तौर पर रुकावट नहीं है, जाहिर है तीनों पार्टीज़ हैं, तीनों पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग मैनिफेस्टो पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं, लेकिन उनकी मुशावरत का आपको पता है पहले कोविड वाला मसला रहा, उसके बाद जैसे ही शहबाज साहब ने सबसे रब्ता किया और बिलावल साहब के साथ भी रब्ता हुआ है, शर्मिला साहब ने बिल्कुल बजा कहा है कि अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस पर वर्क हो रहा है और रहबर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद आज मौलाना साहब की कल मुलाकात होगी शहबाज साहब के साथ, और बिलावल साहब और शहबाज साहब तो अक्सर राब्ते में रहते हैं। मौलाना साहब और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात में क्या एजेंडा क्या है? किस एजेंडा यही है, मुलाकातें तो पहले भी होती रही हैं। APC का जो एजेंडा है उस पर डिस्कस किया जाएगा, APC की डेट पर डिस्कस किया जाएगा, आइंदा की अपोजिशन का जो लाया अमल होगा, जिस तरीके से उन्होंने मूवमेंट चलानी है उस पर डिस्कस किया जाएगा, और यकीनी तौर पर तीनों जो अपोजिशन के रहनुमा हैं बड़े, ये मशावरत के बाद उसकी APC की डेट का अनाउंस करेंगे और उसके बाद जो भी मतलब है कि उसका लाया अमल बनाया जाएगा। आप देखेंगे कि इस पाकिस्तान की आवाम की
इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से जान छुड़ाने के लिए इंशाल्लाह अपोजिशन मुत्तहिद होगी और एक लाएअमल पर चलें इधर रुकिएगा खान साहब। ये पहले तो जरा इनका जवाब देने देना जी। जी प्लीज़। ये कह रहे हैं कि जी इकॉनमी माइनस में चली गई। सर कोविड की वजह से लोगों की जो है 16% 14% पे गई। अगर आप इनके 5 पॉइंट जो कि रियल फिगर्स नहीं थे, एक्सप्लॉयटेड फिगर्स थे, उन्हीं को भी ले लें तो -4 मिला के 6% आपकी इकॉनमी माइनस में गई है कोरोना की वजह से। अब वो दोबारा पिकअप कर रही है। आपकी एक्सपोर्ट्स 20% बढ़ गई हैं। मूडीज ने अवाम के लिए क्यों अजाब है? मेरा सादा सवाल आपसे है कि ये चीनी है, आटा है, सब्जियां हैं, फल हैं, क्या मसला है? यानी बार बार वो सही कहा शर्मिला फारूकी साहबा ने कि जिस चीज़ का वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं वो चीज़ ही गायब हो जाती है, वो मिलती ही नहीं है। शुक्र है चीज़ें गायब हो जाती हैं। इनके तो जो वो साहब बहादुर जब बंदे का नाम लेते थे बंदे गायब हो जाते थे। ये कोई जवाब नहीं है। ये जवाब मैं अर्ज कर रहा हूं। ये कोई जवाब नहीं। मेरी अर्ज तो सुनिए ना। अगर चीनी 55 से 110 पे चली गई है तो ये कोई जवाब नहीं है कि जी उनके दौर में बंदे ही गायब हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि चीनी का जो इशू है उसको हम हैंडल कर रहे हैं। उसके लिए इंपोर्ट का 2 साल हो गए सर। 2 साल में तो चीनी मसलसल बढ़ती गई। दिसंबर 4 दिसंबर 2018 को पहली 4 दिसंबर 2018 को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी ईसीसी ने। उसके बाद चीनी की कीमत स्टेबल नहीं रही, हमेशा ऊपर ही गई है। ठीक है ना जी, चीनी की कीमत ऊपर गई है। उसमें जहांगीर तरीन का शेयर था 20%, जो 80% वाले खुद हैं। ठीक है ना जी, अहले कूफा, वो तो इस पे मकसद अब चीखें ऐसे मार रहे हैं कि जैसे कि इनके हिस्से में कुछ आ ही नहीं रहा। अहले कूफा के खिलाफ एक्ट करे ना हुकूमत। सर एक्ट कर रहे हैं, कह रहा हूं सर यही तो कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं कि आप देखें हमारी गवर्नमेंट में पहली दफा ये हो रहा है कि जो बंदे इन्वॉल्व होंगे उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। जितना सर मैंने तो कहा कि कमिटमेंट कर लें। नवाज शरीफ, जहांगीर खान साहब तो आ रहे हैं, मर्जी पकड़े, चीनी की कीमत तो नीचे करवा दें, आटे की कीमत तो नीचे करवा दें, आटा दस्तयाब तो करवा दें। नहीं, आटा दस्तियाब है। देखें 85% हमारे पास पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। इसमें जो भी पर्दा नशीन होंगे इंशाल्लाह पर्दे उतारेंगे और उसको लेके भी आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इन दोनों चीजों की कीमतें नीचे आ रही हैं। उसके लिए नहीं आ रही मार्केट में खान साहब, नहीं आ रही। नेक्स्ट मंथ आप मुझे बुला लीजिएगा। अगर उस वक्त तक ये कीमतें अब स्टेबिलिटी की तरफ ना हो तो फिर आप चले। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान साहब, आप तशरीफ़ ले आए। अली गौर खान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।